अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि किसी AP के पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो AP के m पदों का योग n है। m पदों का योग का मतलब SM इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि m पदों का योग SM इज इक्वल टू कितना है, n है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, SM बराबर होता है m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू में d, और ये इक्वल किसके होगा, n के होगा। ठीक है, अब और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो आप कहेंगे 2a प्लस md माइनस d, और ये अपॉन का 2 इक्वल किधर जाएगा तो इंटू में 2n हो जाएगा, और ये इंटू में m इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में m हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है n पदों का योग m है, यानी Sn कितना है, Sn, ये जो है वो m है। फिर वही फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये वैल्यू किसकी है, m की है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2a प्लस n का मल्टीप्लाई d में होगा nd, माइनस d का मल्टीप्लाई 1 में होगा d। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई m में होगा तो 2m, और इन 2 का n इक्वल किधर आएगा तो अपॉन n। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 2। तो यहाँ से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, आप सब जानते हैं बायां पक्ष बाएं पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से, तो क्या होगा 2a प्लस md माइनस d। समीकरण 1 का बायां पक्ष इतना है और समीकरण 2 का बायां पक्ष है, इसको घटाना है क्या, 2a प्लस nd माइनस में d, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको एक ब्रैकेट में। इतनी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, अब दायां पक्ष जो होगा वो दाएं पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2n अपॉन m माइनस में क्या होगा 2m अपॉन n। इतनी बात हो रही है, क्लियर। ठीक है, अब फिर वही ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 2a प्लस md माइनस में d। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल हो तो अंदर के सभी सिंबल क्या होते हैं, चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस 2a, ये होगा माइनस nd, ये होगा माइनस माइनस प्लस d, इज इक्वल टू 2n का n में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े ही हैं, 2n का n में मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर, 2m का m में मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर, और अपॉन में m इंटू n यानी mn। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, फिर क्या कहना है आपको, आपको करना क्या होगा इसमें, हाँ देखिएगा, 2a से माइनस 2a कैंसिल और माइनस d से प्लस d कैंसिल, तो यहाँ पर m यहाँ से n। ठीक है, तो d दोनों में दिख रहा है, d कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ माइनस में बचेगा n, तो m माइनस n इज इक्वल टू 2 दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में n प्लस n और एक ब्रैकेट में n माइनस m, और अपॉन में क्या होगा भैया, mn होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर यहाँ से d की वैल्यू पूछूं आपसे तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस m, यहाँ n माइनस m अपॉन में mn। ठीक है, अपॉन में mn, और ये इंटू का m माइनस n इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में m माइनस n होगा। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, बस केवल यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा आपका n। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो ये m माइनस क्या हो जाएगा n। इतनी बात हो गई क्लियर। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये सॉरी ये माफ कीजिएगा, ये n है, ये क्या है, n है, m प्लस n, यहाँ थोड़ा सा माफ कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा d इक्वल टू आएगा माइनस 2 m प्लस n, और अपॉन में कितना है mn। ये आपका क्या आ गया, सारवांतर d आ गया। अब सारवांतर d आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख करके आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे रहा हूं मैं। फिर यहाँ आ रहा हूं,
यहाँ समीकरण एक क्या है देख लीजिए, मैं इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ यहीं बगल में ही, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। क्या है समीकरण एक? समीकरण एक है आपके सामने 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2m प्लस n अपॉन mn, तो इंटू -2m प्लस n अपॉन में mn। ठीक है, तो यहाँ क्या था समीकरण 2a प्लस m माइनस 1 2a प्लस कौन सा जी 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या होगा 2n अपॉन में m, ये तो होगा 2n अपॉन में m। इतनी बात क्लियर हो गई। 2a इज प्लस यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई m में होगा, तो यहाँ से देखिएगा तो m में हो जाएगा तो -2m m प्लस n अपॉन में mn, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2m प्लस n अपॉन में mn इज इक्वल टू 2n अपॉन m से m क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2a माइनस 2a। अच्छा देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या 2, सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल a बचा, a और ये माइनस में m प्लस n अपॉन में n प्लस m प्लस n अपॉन में mn इक्वल टू n अपॉन में m। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा बात। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब अगर देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, a की वैल्यू अगर देखा जाए तो a इक्वल टू सबको उधर भेज दीजिए, तो n अपॉन m, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस m प्लस n अपॉन mn, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस m प्लस n अपॉन में, ये आपकी वैल्यू किसकी आई a की वैल्यू आई। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात समझ में आई। तो आपने a की वैल्यू निकाल ली और आपने d की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा एक क्या नाम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए समय लग रहा है, तो m प्लस n के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको m प्लस n पदों का योगफल निकालना है, यानी आपको m प्लस n फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि क्या 2a m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है m प्लस n माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होगा। तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n अपॉन में 2, फिर आइए इसमें 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाल लिया था आपने, a की वैल्यू ये आपने निकाला था क्या n अपॉन में m माइनस m प्लस n अपॉन में mn प्लस m प्लस n अपॉन में n। ठीक है, m प्लस n अपॉन में n। इतनी बात क्लियर हो रही है, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस में m प्लस n माइनस 1 m, इसको भी क्लोज, हाँ m प्लस n माइनस में 1 इंटू d की वैल्यू आपने क्या निकाली है -2 m प्लस n अपॉन में mn। क्लियर हो रहा है। फिर आगे एक बार और इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। m प्लस n अपॉन में 2, यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ m, यहाँ mn, यहाँ n, मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर mn सबका एलसीएम आना है, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ mn है ही, यहाँ पर भी है, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई ही मत करिए, सीधा ब्रेक कीजिए, सीधा क्या करिए सबको तोड़िए, पूरे ब्रैकेट को ही तोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2a, मैं इसको तोड़ रहा हूँ ब्रैकेट को, तो 2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन में mn माइनस 2n अपॉन में mn। ठीक है, प्लस 2m अपॉन में n प्लस 2n अपॉन में n। ठीक, प्लस
यहाँ देखिए -2, यहाँ देखिएगा m + n-1 और इसका -2m, यहाँ मल्टीप्लाई है -2m अपॉन में mn -2n अपॉन में mn। इतनी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे कह रहा है m + n अपॉन में 2n अपॉन में m -2m अपॉन में mn -2n अपॉन में mn प्लस 2m अपॉन में n प्लस n से n कैंसिल हो गया, केवल 2 आया, +2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हो जाएगा -2m इंटू में m अपॉन में mn, ठीक है। और फिर -2mn अपॉन में mn और फिर माइनस माइनस प्लस 2m अपॉन में mn। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई तीनों में होगा तो -2n इंटू में m अपॉन में mn माइनस प्लस माइनस 2n इंटू n अपॉन में mn और माइनस माइनस प्लस 2n अपॉन में mn। इतनी बात आ रही है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिएगा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। mn से mn क्या हो गया, कैंसिल हो गया। m से m कैंसिल, जो जहाँ n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, देख लेंगे जो जहाँ n से n कैंसिल, n से n कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ देखिए n से n भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो जहाँ जैसा कटने वाला था मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस बार इसको लिखेंगे दोबारा तो क्या लिखा हुआ है, m + n अपॉन में 2, यहाँ 2n अपॉन में m बचा, माइनस यहाँ पर -2 अपॉन n बचा, -2 अपॉन m बचा, प्लस 2m अपॉन में n बचा, प्लस 2 बचा, यहाँ -2m अपॉन n बचा, यहाँ पर -2 बचा, यहाँ पर +2 अपॉन n बचा, यहाँ पर माइनस ही -2 बचा, यहाँ पर माइनस में 2n अपॉन m बचा और यहाँ प्लस में 2 अपॉन m बचा, ठीक है। ये है। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है उसको काट डालिए। तो 2n अपॉन m और कहीं दिख रहा है आपको 2n अपॉन m, तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ -2 अपॉन n कहीं दिख रहा है, यहाँ +2 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा। -2 अपॉन m कहीं दिख रहा है आपको +2 अपॉन m कैंसिल हो गया, +2m अपॉन n और -2m अपॉन n कैंसिल हो गया, +2 और -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। -2 और +2 क्या हो गया, कैंसिल। तो सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, 0। और यहाँ बचा है क्या, m + n अपॉन में 2 और उसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, 0। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को आप बार बार 1, 2 बार, 3 बार रिपीट करके अच्छे से जब समझने का प्रयास करेंगे आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। थोड़ा सा हमने जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ था आपके लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको जल्दी करने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो वैसे ही 13-14 मिनट का हो चुका है लगभग, ठीक है। तो चलिए, अगर मुझे आशा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है, इसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो मिनिमम आपको 4 नंबर 5 नंबर दे करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो चलिए, आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।